हेलो, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टीचिंग बाय आर के महतो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि पता होगा, लेडी सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम डेट आ चुका है। ये 8 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। बहुत जल्द जो है ऑफिशियल साइट में शेड्यूल जारी किया जाएगा कि कितने दिन में एग्ज़ाम चलेगा, कौन कौन शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। बाकी कम समय में आपको कैसे तैयारी करना है मैंने पहले भी बताया था। मैराथन क्लास बहुत जल्दी आएगा। तो फाइनली जो है झारखंड लेडी सुपरवाइज़र का पेपर 3 जो है सामान्य ज्ञान का मैराथन क्लास में लेकर आया हूँ, जिसमें हम पूरा हिस्ट्री को कंप्लीट करने वाले हैं। मेरा टारगेट रहेगा आपका 20/20 क्वेश्चंस आपको ला सकेंगे। तो शुरू से लेकर अंत तक आप लोग जरूर देखिएगा वीडियो को। ये पेशेंस रखने वाले और सीरियस में तैयारी करने वाले हैं स्टूडेंट इस वीडियो को वॉच करेंगे, क्योंकि इसमें सारे हिस्ट्री को हम कवर करने वाले हैं। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा समय भी चाहिए। इससे आपका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इससे बाहर क्वेश्चन से नहीं पूछेगा। तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। शुरुआत करते हैं बेसिक्स टू एडवांस, सारा हिस्ट्री कंप्लीट एक ही शॉट में। चलिए मैराथन क्लास 1 का शुरुआत करते हैं। फटाफट अभी तक आप लोग जुड़े नहीं हैं हमारे चैनल में तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है कि इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। ठीक है, फादर ऑफ हिस्ट्री किसको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है। याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध था किसके लिए? सुनियोजित शहर हेतु। सिंधु सभ्यता के लोग की व्यवसाय क्या था? कृषि था। सिंधु वासियों का मुख्य फसल क्या था? जौ था और गेहूं। ठीक है, याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्व और पश्चिमी पुरास्थल क्या था? पूर्व में था आलमगीरपुर, जो मेरठ उत्तर प्रदेश में है, और पश्चिम में जो है पुरास्थल है वो है सुतकोंडोर। ठीक है, ये आपका बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान तरफ। ठीक है, अगला देखिए, सिंधु सभ्यता का उत्तर और दक्षिणी पुरास्थल क्या है? हमने तो पूरा पूर्व में देखा। पूर्व में क्या है? सिंधु सभ्यता का पूर्व में आलमगीरपुर है मेरठ में। पश्चिम में क्या है? सुतकोंडोर, जो बलूचिस्तान में है। सिंधु सभ्यता के उत्तर में क्या है? तो अखनौर है। ठीक है, मादा जिसको अखनौर बोलते हैं। और दक्षिण में जो है वो है आपका दाइमाबाद, जो अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। क्या क्या याद रखिएगा कि सिंधु सभ्यता के पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर मेरठ में है। ठीक है, जो उत्तर प्रदेश पड़ता है। पश्चिम में क्या है? बलूचिस्तान है, यानी सुतकोंडोर कहाँ है? बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान तरफ। सिंधु सभ्यता के उत्तर तरफ क्या है? तो है मंदा अखनूर, जो जम्मू कश्मीर पड़ता है। और दक्षिण में क्या है? पुरस्थल दाइमाबाद है, जो अहमदाबाद महाराष्ट्र में पड़ता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी थी चार्ल्स मेसन ने। कब दिए थे? 1826 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई का प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। ठीक है, अगला क्वेश्चन से, हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसे युगीन थी हड़प्पा की सभ्यता? कांस्य युगीन सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता की लिपि जो थी वो भाव चित्रात्मक थी, जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी। मिस्र के राजा कहलाते थे फराओ को। खरोष्टी लिपि लिखी जाती थी दाएं से बाएं की ओर। स्वास्तिक चिन्ह देन है, सिंधु सभ्यता का ही देन है। ठीक है, अब आगे देखिए, आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था आग जलाने के लिए। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। ध्यान रखिएगा, यदि आपसे पूछा जाए कि आग का आविष्कार किस शासन काल में हुआ था, तो आप बताइएगा पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। ठीक है, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। सबसे पहले पालतू बनाया गया था डॉग को, यानी कुत्ते को। सिंधु सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता आग्र ऐतिहासिक है। आगे जो है, हड़प्पा जो है स्थित है रावी नदी के किनारे। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा
स्थित है। और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने किया था। कब किया था? 1921 में। ठीक है, पूछेगा हड़प्पा की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वस्त ने किया था। और ये रावी नदी के किनारे स्थित है और 1921 में इसका खोजा गया था। ठीक है, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह क्या था? लोथल था। हड़प्पा के लोग अविज्ञान थे, मतलब उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं था, लोहा के बारे में उसका ज्ञान नहीं था। हड़प्पा में मिट्टियों के बर्तन का प्रयुक्त रंग क्या था? लाल रंग था। ठीक है, मृदभंड चावल के दाने मिले हैं लोथल से। सिंधु सभ्यता का सर्वमान्य काल क्या था? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। कितना ईसा पूर्व? 2500 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, कहीं कहीं आपका बुक में 2400 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व भी लिखा रहेगा, तो भी आप लोग याद रखिएगा। कहीं कहीं बुक में 2400 बीसी से 1700 बीसी भी लिखा रहेगा। ठीक है, 1700 बीसी भी लिखा रहेगा तो भी मान्य रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे जो है वो मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था? तो राखालदास बनर्जी ने। आगे देखिए कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने। मृत्यु की कांस्य मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत की मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार। मोहनजोदड़ो से प्राप्त प्रमुख स्मारक क्या था? वृत्त स्नादर। इसका खोज कब किया हुआ था? 1922 ईस्वी में। अब देखिए मोसोपोटामिया। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या होता है? दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। अभी आधुनिक नाम इसका है इराक। पहले उसको इराक को कहा जाता था मोसोपोटामिया। ठीक है, और मोसोपोटामिया का अर्थ होता है दो नदियों के बीच की भूमि को कहते हैं। ठीक है, हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। अब बोलिएगा सर इस प्रकार से पढ़ेंगे तो क्या वहाँ क्वेश्चन आएगा? देखिएगा सारी वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें क्या होगा, यदि माइंड में सारा सवाल आपको कुछ न कुछ जाएगा ही, रिसीव होगा ही, उसमें आपको ऑप्शन वहाँ दिखाई देगा तो बोलिएगा सर इसमें पढ़ाए थे, तो आप ऑप्शन को छाट के आंसर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए जरूर देखिएगा, इसको पूरा बेनिफिट जरूर होगा। हड़प्पा की खुदाई हुई थी दयाराम साहनी के नेतृत्व में 1921 में। अब आगे है सिंधु घाटी के लोग की पूजा की है मृत्यु देवी को, है ना, मातृ देवी जिसको बोलते हैं। पुराणों की कितना संख्या है? तो 18 पुराण है। रचना काल जो है रचना है गुप्त काल में। सबसे प्राचीन पुराण जो होता है वो होता है मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। और विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण अंत सातवाहन वंश से, वायु पुराण गुप्त वंश से। इसको भी याद रखिएगा। पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और अग्रसवा को माना जाता है। ठीक है, वेदों एवं वेदांगों की संख्या क्या है? वेद की संख्या 4 है और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। ऋचाओं के कर्म ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। कितना सूत्र है? तो सूत्रों की संख्या जो है वो 1028 है और ऋचाएँ कितने हैं? 10,462 है। इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? यहाँ पर लिखा है उपनिषदों की संख्या है 108 को। प्रमाणिक है उसमें से 13 को। ठीक है, प्रमाणों का अध्ययन को यानी पुराणों के अध्ययन को स्टडी को करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? तो अलबुर्नी थे। पुराणों को स्टडी करने वाले सबसे पहले मुसलमान थे अलबुर्नी। ठीक है, अब देखिए उपनिषदों के विषय वस्तु थे दर्शन की, ब्रह्मांड संबंधित है, कर्मकांड से। सबसे प्राचीनतम वेद जो होता है ऋग्वेद होता है, जिसकी सूत्रों की संख्या 1028 है। ऋचाओं की संख्या 10,042 है और इस वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को कहते हैं होत्र कहा जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद को कहते हैं। शतपथ ब्रह्मांड संबंधित है यजुर्वेद से। ठीक है, आगे जो है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है अथर्ववेद को। तंत्र मंत्र जहाँ से आपको दिखाई पड़ेगा अथर्ववेद मारिएगा। ठीक है, भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहते हैं। गायत्री मंत्र लिया गया है ऋग्वेद से। याद रखिएगा वेद की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ऋग्वेद में क्या है? इसमें आपको मंडल, ऋचाएँ, सावित्री, गायत्री मंत्र, ठीक है, ये सारा चीज़ उल्लेख है। यजुर्वेद में क्या कीजिएगा? इसमें जितना भी आप स्टडी कीजिएगा गद ये पद वाला वेद यजुर्वेद। सामवेद में आपका सम का ही अर्थ होता है गान, यानी गान बजाने वाला जिसमें आएगा संगीत वाला आएगा तो सामवेद मारिएगा। अथर्ववेद में जादू टोना वाला। ठीक है, याद रह जाएगा।
गायत्री मंत्र का रचना विश्वामित्र द्वारा किया गया था। गायत्री मंत्र संबित है सवित्री यानी सूर्य देवता को। गोत्र शब्द मिलता है अथर्ववेद में। ठीक है। भगवत धर्म का प्रवर्तक थे कृष्ण। भक्ति आंदोलन का क्रम क्या था? अलवर संतों ने। आर्यों का जानकारी सोर्स क्या है? ऋग्वेद से। ठीक है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित कौन सा नदी किया गया है? सिंधु नदी का जिक्र सबसे ज़्यादा ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सा है? सरस्वती नदी है। ये क्वेश्चन पूछता है कि ऋग्वेद में जो है सबसे ज़्यादा वर्णित कौन सा नदी है, तो आप बोलिएगा सरस्वती नदी है। ठीक है। ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? इंद्र देवता है, पुरंदर जिसको बोलते हैं। ठीक है। और इसमें एक सवाल पूछता है कि इंद्र जो देवता है, ठीक है, इंद्र जो देवता है उसके ऋग्वेद में इंद्रों के लिए कितनी रचना की गई है? तो 250। ठीक है, इसको भी याद रखिए। और अग्नि के लिए 200। आगे देखिए, ऋग्वेद में सबसे बाद जो है निर्मित मंडल कौन सा है? 10वां मंडल है। ठीक है, बाद में 10वां मंडल है। और 10वां मंडल में वर्णित है पुरुष सूत्र, जिसके अनुसार 4 वर्ण होता है: ब्रह्मा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुई है। 9वें मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख है। ठीक है, इस प्रकार सारा चीज याद रखेंगे। देखिए, ऋग्वेद में पुरुष सोम का संबित है 9वां मंडल में। ठीक है। सत्यतम ज्योति है ना, सत्यमय ज्योति जो है वो लिया गया है मुंडरोपनिषद द्वारा। ठीक है। अब देखिए, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक है मनु स्मृति। ग्रंथ में सबसे प्राचीन कौन है? मनु स्मृति। पुस्तक है मिताचार्य के लेखक ज्ञानेश्वर, विज्ञानेश्वर। ठीक है। महाभारत का अन्य नाम है जय संहिता। महाभारत रचनाकार कौन था? वेदव्यास। इसके फारसी अनुवाद किसने किया था? तो रज्मनामा ने किया था। महाभारत का रचनाकार जो है वेदव्यास को माना जाता है। ठीक है। और इसका फारसी में अनुवाद किया था रज्मनामा ने। आर्य का भारत आगमन हुआ था 1500 ईसा पूर्व से पहले। ठीक है। आर्य पहले कहाँ आके बसे थे? पंजाब और अफगानिस्तान में बैठ गए थे। कब? 1500 BC में। पहले BC में चलता था, ईसा मसीह से पहले जो होता ना उल्टा चलता था। ऋग्वेद आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत थी। आर्य लोग भारत आए थे कब? मध्य एशिया से आए थे। ठीक है। अब देखिए यहाँ शून्यवाद का प्रवर्तक कौन था? अर्जुन था। शून्यवाद का प्रवर्तक पूछेगा तो अर्जुन। बुद्ध जो थे, गौतम बुद्ध, उसका जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। कब? 463 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध के मृत्यु की घटना जो थी वो है महापरिनिर्वाण कहलाया। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? अलार कलाम थे। ठीक है। बुद्ध द्वारा गृह त्याग का घटना होता वहाँ भीमस्करण। बुद्ध के प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। सारा चीज याद रखिए। अगला है सिखवाद का प्रवर्तक जो थे वो 1500 ईस्वी में यानी 16वीं शताब्दी में आया था। सिखवाद का प्रवर्तक सूफी धर्म आंदोलन का जो है सूफी धर्म आंदोलन का विकास हुआ था 9वीं सदी में। इस्लाम का प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब का जन्म कब हुआ था? 570 ईस्वी मक्का में हुआ था, है ना। मक्का में किसका जन्म हुआ था? 570 ईसा पूर्व में हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ था। इस्लाम का प्रवर्तक माना जाता है हजरत मोहम्मद साहब को। ठीक है। जैन धर्म का प्रथम तीर्थकार कौन थे? ऋषिदेव थे। अंतिम तीर्थकार यदि 24वां पूछेगा तो महावीर हो जाएगा। ठीक है। आगे जैन तीर्थकार के जीवनी का उल्लेख आपको कल्पसूत्र में मिलेगा। महावीर का जन्म हुआ था वैशाली में हुआ था 540 ईसा पूर्व में हुआ था यानी BC में। ठीक है, 540 में। और गौतम बुद्ध का 563 ईसा पूर्व में। ध्यान रखिएगा। महावीर की मृत्यु कब हुआ था? पवापुर में होता है 468 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर के किस राजघराने में पैदा हुआ था? तो क्षेत्रीय राजघराने में पैदा हुआ थे वो, है ना, जन्म लिए थे। महावीर के प्रथम अनुयायी कौन था? जमाली, जिसका दामाद था। किसका दामाद था? ठीक है, महावीर के जमाली, उसके प्रथम अनुयायी थे जमाली। महावीर और बुद्ध दोनों में उपदेश दिया था। मगध नरेश बिम्सार के शासनकाल में उपदेश दिया था। जैन धर्म के तीर्थरत्न कौन थे? शैव दर्शन, साक्य ज्ञान और समयक आचरण। ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैन धर्म के 2 संप्रदाय थे। वो कौन कौन से 2 संप्रदाय थे? एक था श्वेतांबर और दूसरा है दिगंबर। ठीक है। जैन धर्म के चरण लक्ष्य होता है मोक्ष। प्रथम जैन सभा 320 ईसा पूर्व हुई थी। कब? पाटलिपुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। दूसरा जैन सभा जो होता 500
12 ईसा पूर्व में हुआ था वल्लभी यानी देवद्री शर्मा क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। अगला है जैन साहित्य का कहा जाता है आगम कहा जाता है। ईसा मसीह का जन्म कब हुआ था? वो 4 ईसा पूर्व में होता है, ठीक है, बेथलेहम में हुआ था, यानी ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाया गया था। देखिए जन्म हुआ था कब? 4 ईसा पूर्व में, BC में। पहले होता था BC 4 ईसा पूर्व, जैसे अभी होता ना 1924 1900 अब आएगा 1950, यदि अभी जैसे 2024 है फिर 2025 आएगा 2026 आएगा, ऐसे चलेगा ना। पहले होता था उल्टा तरफ, जैसे BC होता ना तो उसमें 4, उसके बाद 3, उसके बाद 2, फिर 1 से शुरू होता था, इस प्रकार से। तो 4 में इसका ईसा मसीह का जन्म हुआ था। फिर ईसा मसीह को सूली पर कब चढ़ाया गया था? 33 ईसा पूर्व में, 33, ठीक है। शुक्रवार को दिन था, रोमन गवर्नर पोंटियस द्वारा चढ़ाया गया था, ठीक है, पोंटियस द्वारा, याद रखिएगा। मगध की राजधानी क्या थी? गिरिब्रिज जो है कहाँ पर है? गिरिब्रिज जो है वो राजगीर में, ठीक है। अब है 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध होते हैं अंगुत्तर निकाय में। शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। पाटलिपुत्र की स्थापना की थी उदयन ने। पाटलिपुत्र बसा कहाँ है? गंगा सोन के संगम पर बसा है। हयंग वंश का संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। अमित्र घात के रूप में प्रसिद्ध कौन था? बिंदुसार था। जनपद यानी अवंती का राजधानी कौन था? उज्जैन। नग वंश के अंतिम शासक कौन था? धनानंद था। भारत का सर्वप्रथम आक्रमण किया था ईरान ने। भारत का आक्रमण 326 ईसा पूर्व में करने वाला पहला विदेशी शासक कौन थे? तो सिकंदर थे। सिकंदर और पोरस के बीच में एक लड़ाई हुआ था। इसके बीच में होता, सिकंदर और पोरस के बीच में एक लड़ाई हुआ था, उसको कहा जाता है हाइड्रोस्पीच की लड़ाई, जिसको हम विस्तृतता का युद्ध कहते हैं, ठीक है। ठीक है, सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। सिकंदर का मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेबीलोन में हुआ था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश के जानकारी मिलता है आपको विष्णु पुराण में। सूरदर्शन झील कहाँ पर है? पूछेगा। सूरदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था, ठीक है। चंद्रगुप्त कौन था? चंद्रगुप्त अनुयायी था, किसका? जैन धर्म का अनुयायी था। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री कौन था? चाणक्य था, ठीक है, जिसको कौटिल्य नाम से भी जाना जाता था। भारत के मैकावली कहा जाता है किसको? चाणक्य को। भारत का मैकावली पूछेगा किसको कहा जाता है? चाणक्य को कहा जाता है। चाणक्य का अन्य नाम है, कई नाम है, जैसे चाणक्य का एक नाम है, दूसरा है विष्णुगुप्त नाम है, उसी को कौटिल्य नाम से भी जाना जाता है। इसके रचित अर्थशास्त्र यानी पूछेगा विष्णुगुप्त द्वारा एक पुस्तक लिखा गया था जिसका नाम था अर्थशास्त्र, यानी अर्थशास्त्र पुस्तक का लेखक कौन है? तो ऑप्शन में यदि आपको चाणक्य लिखा रहे तो आंसर मारिएगा, विष्णुगुप्त लिखा रहे तो आंसर होगा, कौटिल्य लिखा रहे तो आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि चाणक्य यानी विष्णुगुप्त या कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र पुस्तक क्या थे? प्रशासन के ऊपर लिखा गया था ये पुस्तक, ठीक है। चंद्रगुप्त की जैन धर्म की शिक्षा ली थी भद्रबाहु से। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी कौन थे? मेगास्थनीज थे। पुस्तक इंडिका यानी इंडिका पुस्तक का लेखक कौन है? मेगास्थनीज द्वारा लिखा गया है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुआ था? तो बोलेगा 258 ईसा पूर्व में, श्रवण बेलागोला में हुआ था, यह है कर्नाटक में है, ठीक है। अपने जीवन की अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। शिलालेख के प्रचलन प्रारंभ किया था अशोक ने। अशोक ने धर्म स्वीकार किया था कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व के बाद, ठीक है। पूछेगा कि अशोक ने धर्म स्वीकार कब किया था? तो कलिंग युद्ध यानी 261 ईसा पूर्व के बाद। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था, और दूसरा संघमित्रा को भेजा था, याद रखिएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका किसको भेजा था? महेंद्र को भेजा था और संघमित्रा को भेजा था। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? 7वीं, ठीक है, 7वीं स्तंभ है। अशोक का नाम अशोक है मास्की, आंध्र प्रदेश एवं गुजारी मध्य प्रदेश अभिलेख में उल्लेख है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था। भाब्रू बेराट स्तंभ लेख जयपुर राजस्थान में, ठीक है। कलिंग युद्ध आपसे पूछा जाएगा तो 261 ईसा पूर्व याद रखिएगा। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में इसको मिलता है, ठीक है। कलिंग युद्ध का विजय हो या क्षतियों का वर्णन मिलता है अशोक के शिलालेख 13 में ये उल्लेख है।
सांची का स्तूप बनाया गया था अशोक ने। श्रीनगर की स्थापना अशोक ने ही किया था, सम्राट अशोक ने। ठीक है, अशोक ने अभिलेख की खोज किया था 1750 ईसा पूर्व में, सर्वप्रथम किया था टी पेथनलन ने। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, स्टडी कौन किया था अभिलेख को, जेम्स प्रेस्टिज ने पढ़ा था। कब पढ़ा था, 1837 ईसा पूर्व में पढ़ा था, सॉरी ईसा पूर्व ने, ईस्वी में, 1837 ईस्वी में पढ़ा था, कौन, जेम्स प्रेस्टिज ने। अशोक की मृत्यु कब हुआ था, 232 ईसा पूर्व में होता है, सॉरी ईसा पूर्व में 232 ईस्वी, अच्छा ईसा पूर्व है ना। अशोक की मृत्यु हुआ था 200, एक मिनट, अशोक का, अच्छा ठीक है, अशोक का जो मृत्यु हुआ था 232 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, अब है हरिसेन। हरिसेन का इलाहाबाद प्रशस्ति लेख जानकारी देता है समुद्रगुप्त का। मौर्य वंश का अंतिम शासक था वीर्यदत्त था। ठीक है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, वीर्यदत्त। शुंग वंश का नींव किसने डाला था, पुष्यमित्र शुंग ने डाला था। भद्रहूत स्तूप का निर्माण करता कौन थे, पुष्यमित्र शुंग। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था, देवहूति था। भारतीय सीमा का प्रवेश करने वाला प्रथम यवन शासक कौन था, डेमोट्रियस प्रथम था। डेमोट्रियस को पराजित किसने किया था, पुष्यमित्र शुंग ने, और पुष्यमित्र ने भरभूत स्तूप का निर्माण करवाया था। ठीक है, आगे है पुष्यमित्र शुंग ने अश्वघोष यज्ञ करवाया था 2 दिन। ठीक है, सातवाहन वंश के संस्थापक माना जाता है सिमुक को। दशराज युद्ध यानी 10 राजा का युद्ध लड़ा गया था रावी नदी के किनारे, है ना, पुरुषन नदी के तट पर, जिसको बोलते हैं। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्का जारी किया था हिंदू यूनानियों ने। शुद्ध सोने के सिक्का किसने चलाया था, कुषाणों ने। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्रा जारी किया था गुप्त वंश ने। सीसा का सिक्का किसने चलाया था, तो सातवाहनों ने। चांदी का सिक्का सबसे पहले चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। भारत का सर्वप्रथम सोने का सिक्का यदि आपसे पूछा जाएगा, सोना का सिक्का, तो हिंदू यूनानियों ने चलाया था। शुद्ध सोने का सिक्का यदि पूछेगा 24 कैरेट वाला, तो कुषाणों ने। ठीक है, और स्वर्ण मुद्राएं जारी किया था गुप्त काल में। सर्वाधिक सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं जारी करने वाला था वो गुप्त काल में हुआ था। शीशे का जो सिक्का चलाया था वो सातवाहनों ने जारी किया था। और चांदी का सिक्का का चलाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। 4 से चांदी और 4 से चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको हम लोग विक्रमादित्य कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। चांदी वाला याद रखिएगा, सोना वाला यूनानियों ने, और शुद्ध सोना कुषाणों ने, और सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्रा जारी किया था गुप्त काल में। शीशा का सिक्का पूछेगा सातवाहन में, 100 से शीशा, 100 से सातवाहन। ठीक है, रिलेट करके पढ़िएगा। अब देखिए, रुपये का सिक्का भारत में पहली बार डाला गया था शेर शाह सूरी के शासनकाल में डाला गया था। अन्ना का सिक्का चलाया था शाहजहां ने। ठीक है, कुषाण वंश का संस्थापक है कुजुल कडफिसेस। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनी है कुषाण काल में। कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था, कनिष्क था। कनिष्क के पहले राजधानी पुरुषपुर था। कनिष्क की दूसरी राजधानी मथुरा था। संघ सभ्यता चलाया था कनिष्क ने 78 ईस्वी में। मूर्तियों का निर्माण किसने करवाया था, कुषाण काल में। मंदिरों का निर्माण गुप्त काल में हुआ था। गुप्त वंश संस्थापक यदि माना कहा जाए तो श्रीगुप्त होगा आंसर। आगे जो है, मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन हुआ था चोल वंश के शासन में। दशमलव प्रणाली का जन्म हुआ था गुप्त काल में। राष्ट्रीय प्रचांड आधारित थे संघ सभ्यता में। चरक कौन थे, एक आयुर्वेद थे। सिल्क मार्ग का प्रारंभ किया था कनिष्क ने। कुषाण वंश का अंतिम शासक कौन था, वासुदेव था। गुप्त वंश की जानकारी मिलती है वायु पुराण में। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था विसेंट आर्थर स्मिथ ने। ठीक है, भारत का नेपोलियन पूछा जाएगा तो समुद्रगुप्त मारिएगा आंसर, लेकिन किसने कहा था, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। फिर से ये भी रिपीट कर रहे हैं, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था, तो विसेंट आर्थर स्मिथ ने कहा था। सिक्कों का बीना बजाया था समुद्रगुप्त ने। भारत का विस्मरक है कौन है, वल्लभ भाई पटेल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का आइंस्टाइन कौन है, नागार्जुन। भारत का विस्मरक पूछेगा वल्लभ भाई पटेल, भारत का आइंस्टाइन पूछेगा नागार्जुन, भारत का मिल्टन पूछेगा अशोक घोष।
ईरान का नेपोलियन पूछेगा नादिर शाह, और भारत का नेपोलियन पूछेगा, भारत का नेपोलियन हो जाएगा तो समुद्रगुप्त, ठीक है। और ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, ईरान का नेपोलियन नादिर शाह, भारत का मिल्टन अश्वघोष, भारत का आस्टिन नागार्जुन, भारत का स्मारक वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र था। प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान आया था कब? चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, यानी 5वीं शताब्दी में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय जिसको हम विक्रमादित्य कहते हैं, उसका दूसरा राजधानी बनाया था, उसने दूसरा राजधानी बनाया था उज्जैन को। विक्रम सभ्यता प्रारंभ होता है 58 ईसा पूर्व में। आगे है कि गुप्त काल रजत और स्वर्ण मुद्राएं का नाम जो है था क्रमशः रूपक था। गुप्त काल में रजत को रूपक कहा जाता था और गुप्त काल में स्वर्ण मुद्राएं का यानी सोने के सिक्का को कहा जाता था दिनार। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त था, ठीक है, कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक किए थे कुमारगुप्त ने। नालंदा विश्वविद्यालय का ध्वस्त किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने करवाया था, ठीक है। मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया गया था बख्तियार खिलजी द्वारा, जो मोहम्मद गोरी के सेनापति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने करवाया था 770 से 810 ईसा पूर्व में ईस्वी में। महरौली में स्थित राजा चंद्र के लौह स्तंभ को बनाया था चंद्रगुप्त द्वितीय ने। गोगोई कोंड कहा जाता है राजेंद्र प्रथम को। गोगोई कोंड किसको कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को। गुप्त काल का राजकीय भाषा क्या था? तो संस्कृत था। गुप्त काल का राजकीय भाषा संस्कृत था। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। आगे है गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? प्रथम शासक कौन था? स्थापक श्रीगुप्त था। अंतिम शासक पूछेगा तो विष्णुगुप्त हो जाएगा। वर्धन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? पुष्पभूति वंश का संस्थापक नरवर्धन। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से स्थापित किया था कंजौर में। भूमि देने की समाप्ति प्रथा को प्रारंभ किया था हर्षवर्धन ने। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था 629 ईसा पूर्व में, या इस प्रकार से लिखा रहा है 606 से लेकर 647 ईसा पूर्व, तो टिक लगाइएगा। ऐसे पूछेगा तो 629 बताइएगा कि चीनी यात्री वैनसंग जो भारत आया था 629 ईस्वी में आया था, ठीक है। वैनसंग द्वारा लिखित पुस्तक है सीयू की, ठीक है। सीयू की पुस्तक जो लिखा था वो वैनसंग द्वारा लिखा गया था। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता था वैनसंग को। यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है वैनसंग को। नीति का पंडित या शाक्य मुनि किसे कहा जाता है? नीति का पंडित या शाक्य मुनि कहा जाता था वैनसंग को। हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? वर्णभट्ट था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पराजित किया था नर्मदा नदी के तट पर। हर्षवर्धन प्रत्येक 5 वर्ष बाद धार्मिक सम्मेलन करता था प्रयाग में जाके। हर्षवर्धन का भू राजस्व दर क्या था? 1/6 था। अब देखिए पल्लव वंश से शुरू करते हैं। पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। नटराज की मूर्ति जो है चोल काल में बनाया गया था। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्गा। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी मान्यखेट। चालुक्य की राजधानी वातापी और कल्याणपुर के चालुक्य वंश के संस्थापक किया था तेलव द्वितीय ने। चोल वंश के अंतिम राजा कौन थे? तो राजेंद्र द्वितीय थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया था ग्रीकों ने। 9 सेना शक्तियों के लिए प्रसिद्ध था चोल। स्थानीय स्वशासन विशेषता थी चोल वंश की। स्थानीय शासन व्यवस्था किसकी थी? चोल वंश की थी। होयसल वंश का संस्थापक कौन था? द्वार समुद्र। होयसल वंश का संस्थापक द्वार समुद्र। हुनों के आक्रमण हुआ था सिकंदर के समय, सिकंदर गुप्त के समय हुनों का आक्रमण हुआ था। हुनों का प्रथम शासक कौन था? तोरमान था। तोरमान था, ठीक है। हुनों का प्रथम जो शासक था वो तोरमान था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां था। सैयद वंश के अंतिम शासक यदि पूछेगा तो अलाउद्दीन आलम शाह था। प्रथम शासक पूछेगा तो खिज खां होगा सैयद वंश का। सैयद वंश का अंतिम शासक यदि पूछेगा तो अलाउद्दीन आलम शाह होगा। टोपी सीकर अपना जीवन निर्वाह करने वाला सुल्तान कौन था? ठीक है, जिसको टोपी सुल्तान या टीपू सुल्तान कहा जाता है नासिरुद्दीन मोहम्मद था। मिहिर गुल्ला पराजित हुआ था यशोवर्मन द्वारा। बराहमीर, ठीक है, बराहमीर थे कौन थे? एक खगोलविद थे
संगम युग का महान शासक कौन था? करिकाल था। संगम का तात्पर्य था कवियों के गोष्ठी से। प्रथम या द्वितीय संगम हुआ था मदुरै में, ठीक है, मदुरै में होता है। मदुरै कहाँ पर है? तमिलनाडु तरफ, ठीक है। द्वितीय संगम हुआ था कपाटपुरम में, अलाबी में। प्रथम संगम का अध्यक्ष कौन था? तो अगस्त्य ऋषि था। जजिया कर का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। जजिया कर को प्रचलन किया था, मतलब शुरुआत किया था जजिया कर को, तो मोहम्मद बिन कासिम होगा। अरबों में भारत में आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। अरबों ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। भारत में आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान कौन थे? मोहम्मद बिन कासिम ही थे। 712 ईस्वी में भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुसलमान थे मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद गजनी ने भारत पर हमला कब किया था? 17 बार हमला किया था मोहम्मद गजनी ने भारत पर, ठीक है। पहला आक्रमण किया था 1001 पर, ठीक है। 1191 ईस्वी के तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान ने हराया था, मोहम्मद गौरी को हराया था। दूसरा तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। मोहम्मद गौरी ने किसको हराया था? पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध यदि पूछा जाए तो 1991 होगा। किसके बीच हुआ था? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था प्रथम युद्ध में। और दूसरा एक युद्ध जब तराइन का युद्ध हुआ था 1192 में। 1192 में पहला हुआ था 1991 में, और दूसरा हुआ था 1192 में। तो 1192 में जब दूसरा युद्ध हुआ था तराइन का मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। प्रथम युद्ध जब हुआ था 1191 में, तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और दूसरा में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। अब देखिए 1025 में सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? मोहम्मद गजनी ही लूटा था। 1025 में लूटा था सोमनाथ मंदिर को, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया था दौलताबाद। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में नसरुद्दीन मोहम्मद के काल में। जैनपुर नगर का संस्थापक था फिरोज शाह तुगलक। हैदराबाद स्थित चार मीनार को बनाया था कुली कुतुबुद्दीन ने 1591 में। कश्मीर का अकबर कहा जाता है, कश्मीर का अकबर कहा जाता है जैनुल आबदीन को कहा जाता है कश्मीर का अकबर। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली को बनवाया था चोल शासक राज ने, ठीक है। चलिए अगला जो है वो जयपुर के राजा सवाई जयसिंह ने किस स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था? दिल्ली में, उज्जैन में, जयपुर में और मथुरा में। जयपुर के राजा जो थे वो सवाई जयसिंह थे। उसने 4 स्थान पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, 4 स्थान पर, ठीक है। पहला था दिल्ली में जंतर मंतर आपको देखने को मिलेगा। उज्जैन में जाइएगा तो जंतर मंतर वहाँ भी देखने को मिलेगा। जयपुर में भी आपको जंतर मंतर देखने को मिलेगा, और मथुरा में भी जंतर मंतर आपको देखने को मिलेगा। और किसने बनाया, ये किसने करवाया था 4 स्थान पर? जयपुर के राजा थे जिसका नाम था सवाई जयसिंह, ठीक है। पूर्व के सिराज कहा जाता है, जैनपुर को कहा जाता है। पूर्व का सिराज किसको कहा जाता है? जौनपुर को कहा जाता है। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर और बहमनी राज्यों के संघ के मध्य हुआ था। मीराबाई समकालीन किसके थे? तुलसीदास के समकालीन थे। मीराबाई का जन्म कब हुआ था? 1499 ईस्वी में हुआ था। लगभग मेड़ता के कुदगी नामक ग्राम में दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया हुआ था। 1772 ईस्वी में करा था, ठीक है। दोहरी नीति का पूछेगा, दोहरी शासन व्यवस्था या शासन नीति का समाप्त किसने किया था? वॉरेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। कब किया था? 1772 ईस्वी में। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्योरोज का। अनुशीलन समिति का स्थापना वीरेंद्र घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कोलकाता में हुआ था, संस्थापक किया था। भक्त जो थे तुकाराम समकालीन किसके समकालीन थे? जागीर के समकालीन थे। तुकाराम पूछेगा, जो भक्त तुकाराम था वो किसके समकालीन थे? जागीर के समकालीन थे, ठीक है। गुप्त वंश जो थे वो संतल खान की स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसके स्थापना किया था? गुप्त वंश का स्थापना 1206 ईस्वी में
करवाया था? दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक ही था। पूछेगा दिल्ली का पहला मुसलमान शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और इसमें कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुप्त वंश का स्थापना किया था। गुप्त वंश गुप्त वंश बोलते थे, गुलाम वंश का स्थापना किया था। गुप्त वंश था श्रीगुप्त, ठीक है। गुलाम वंश का स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में। और दिल्ली का पहला जो मुसलमान था वो था आपका कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा या शुरू कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था, इल्तुतमिश के नेतृत्व में, ठीक है। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी की स्मृति में। लाख वंश किसको कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के शासक थे 1206। वैसे हम लाख वंश के नाम से भी जानते हैं, लाखों का देने वाला जिसको बोलते हैं। 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनाया था। मोहम्मद गोरी को प्रथम अख्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कहाँ हुआ था? चौगन खेलते हुए घोड़ा से गिर गया था, ठीक है। चौगन खेलते हुए घोड़ा से गिर गया। इक्ता सेना का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बौलह लोदी था। दिल्ली पर गद्दी पर बैठने वाला प्रथम अफगान शासक कौन था? बौलह लोदी। दिल्ली सल्तनत की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। दिल्ली सल्तनत के अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग का संगठित किया था अलाउद्दीन ने। 2 अस्तमा तथा सी आसपा मन शब्द की शुरुआत किया था जागीर ने। चांदी का टंका या तांबे का जीतल का नामक सिक्का किसने चला था? इल्तुतमिश ने। पूछेगा चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक सिक्का किसने चला था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था, ठीक है। और चांदी का सिक्का किसने चलाया था? डायरेक्ट ऐसे पूछेगा चांदी का सिक्का किसने चलाया था, तो बोलिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलाया था, ठीक है। और सोने का सिक्का गुप्त काल में। चांदी का टंका इल्तुतमिश ने, तांबे का जीतल इल्तुतमिश ने, ठीक है। अब आगे देखिए, शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्का इन्होंने जारी किया था, इल्तुतमिश ने। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही किया था। इल्तुतमिश का कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पर है? लाहौर में है। मोहम्मद बिन तुगलक की मूल नाम क्या है? जुन्ना का। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है? जुना का, याद रखिएगा। सन की पागल जिसको बोलते हैं सुल्तान कहा जाता है मोहम्मद बिन तुगलक को। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने ही करवाया था। इबादतुल्ला यानी मोरक्को यात्री भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही आया था। अगला जो है मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर है? तो बोलिएगा सर मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। यह आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा, ठीक है। गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। हम्पुरावी शासक था बेबीलोन का। अलीनगर की संधि हुआ था 1757 ईस्वी में। घोड़ा दागने तथा हुलिया बदलने की प्रथा किसने चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। विजयनगर के प्रथम राजधानी क्या था? हम्पी था। विजयनगर का दूसरी राजधानी क्या था? पेनुकोंडा था। याद रखिएगा, पहले राजधानी यदि पूछा जाएगा तो हम्पी हो जाएगा, दूसरा राजधानी पूछेगा तो पेनुकोंडा हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक 1336 ईसा पूर्व में हरिया और बुक्का 2 भाई ने करवाया था। कोई क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है? बार, ठीक है। ध्यान रखिएगा, आगे वाला एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? तो 1336 ईस्वी में हुआ था। 1336 ईस्वी में हरिया और बुक्का 2 भाई ने करवाया था। हम्पी अवशेष कहाँ है? विजयनगर साम्राज्य का। हम्पी स्थित कहाँ है? तुंगभद्र नदी के किनारे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासनकाल में हुआ था? मोहम्मद बिन तुगलक में। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? व्यासराज। आंध्रभोज कहा जाता है कृष्णदेव राय को। विट्ठल मंदिर का निर्माण किसने किया था? कृष्णदेव राय ने करवाया था। बर्मनी राज्य का स्थापना अलाउद्दीन हसन गुंगू थे, ठीक है। आगे है कि बर्मनी साम्राज्य की गुलबर्गा थी। बर्मनी वंश का अंतिम शासक कौन था? कलीमुल्ला था।
मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर है। मुगल वंश के सही कर्म क्या है? पहला मुगल वंश का बाबर था पहले संस्थापक, उसके बाद हुआ हुमायूं, उसके बाद हुआ अकबर, उसके बाद जागीर, उसके बाद शाहजहाँ, उसके बाद है बहादुर शाह। फिर से याद रखिएगा, मुगल वंश का सही कर्म भी पूछता है एग्जाम में। तो मुगल वंश का पहले संस्थापक था बाबर, उसके बाद हुमायूं, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह। ठीक है, फिर से रिपीट कीजिएगा। मुगल वंश का सही कर्म था बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ, बहादुर शाह। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहरुद्दीन बाबर था, जहीरुद्दीन बाबर था उसका पूरा नाम। इसका जन्म हुआ था 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 24 फरवरी 1483 ईस्वी में हुआ था, फरगना में हुआ था। बाबर का मृत्यु कब हुआ था? तो 27 दिसंबर 1530 ईस्वी में हुआ था। अब है खनवा का युद्ध कब हुआ था? तो खनवा का युद्ध जो हुआ था बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। 17 मार्च 1527 में हुआ था। 1526 ईस्वी में हुआ था आपका पानीपत का प्रथम युद्ध। उसके बाद हुआ था खनवा का युद्ध, 17 मार्च 1527 ईस्वी को हुआ था, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। बाबरनामा का रचना किया था बाबर ने तुर्क भाषा में किया था। पूछेगा बाबरनामा का जो रचना हुआ था बाबर द्वारा वो किस भाषा में हुआ था? तुर्की भाषा में। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रित किसने किया था? दौलत खां लोधी और आलम खां ने किया था। ठीक है, दौलत खां लोधी और आलम खां ने करवाया था, आक्रमण किया, उसका निमंत्रण दिया था भारत पर आक्रमण करने के लिए। ठीक है, आगे जो है वह है बाबर के इब्राहिम लोदी पर विजय के कारण था तोपखाना। प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। प्लासी का युद्ध जब हुआ था 1757 में, तो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो लॉर्ड क्लाइव ने करवाया था। ठीक है, कब हुआ था? 23 जून 1757 को अंग्रेजी और सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? लॉर्ड क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, प्लासी युद्ध का मैदान कहाँ था? पश्चिम बंगाल था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो 1526 ईस्वी में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या किया था? पराजित किया था, यानी मार गिराया था। पानीपत का दूसरा लड़ाई हुआ था 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था। अकबर और हेमू के बीच में हुआ था, जिसमें अकबर ने हेमू को हराया था। पानीपत का तीसरा जो लड़ाई हुआ था वो 1761 ईस्वी पूर्व में हुआ था, ईस्वी में हुआ था। पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो 1761 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? मोहम्मद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। ठीक है, पानीपत का लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? बैरम खान ने किया था। जहांगीर का मकबरा बनाया था नूरजहां ने। बिना ताज का बादशाह कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को कहा जाता है। लंपट मूर्ख जो कहा जाता है वो जहादार शाह को कहा जाता है। ठीक है, जहादार शाह को कहा जाता है लंपट मूर्ख, ध्यान रखिएगा। अगला जो है अकबर का जन्म अमरकोट पाकिस्तान में हुआ था। 15 अक्टूबर 1542 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। कलानौर किला पंजाब में पड़ता है ये। अकबर की माँ का क्या नाम था? अमीदा बानो था। अकबर का जोड़ी कलम की उपाधि किसने दिया था? मोहम्मद हुसैन कश्मीरी ने दिया था, यानी अकबर को जोड़ी कलम भी कहा जाता था। ठीक है, अकबर ने शेरी कलम की उपाधि किसको दिया था? अब्दुस्मद को। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल सम्राट कौन था? मुगल शासक कौन था? अकबर थे। ठीक है, अकबर के दरबार में आने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? राल्फ फिज थे। हल्दी घाटी के युद्ध कब हुआ था? 18 जून 1576 के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था। अकबर का दफनाया गया था सिकंदर में। अकबर का शासक था बैरम खां। मुगल काल का राजकीय भाषा फारसी था। फतेहपुर सीकरी का बुलंद दरवाजा किसने बनाया था?
तो अकबर ने बनाया था। कब बनाया था? 1572 ईस्वी में। कहाँ पर है? गुजरात के विजय के उपलक्ष्य में। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय कब प्राप्त किया था? 1576 में, यानी 67 में। सिर ए अकबर का लेखक कौन है? दारा शिकोही। तुलसीदास किसके समकालीन थे? अकबर के समकालीन थे। अकबर ने दास प्रथा को अंत कब किया था? 1562 ईसा पूर्व में, 62 ईस्वी में। वंश शब्दवारी प्रथा का प्रवर्तक कौन थे? अकबर थे। दिन ए इलाही या तोही ए इलाही धर्म का अकबर ने ही शुरू किया था। कब किया था? 1562 में। बीरबल का वास्तविक नाम था महेश दास। बीरबल और फेजी और बीरबल जो थे वो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल वंश तुगलक वंश के अंतिम कब हुआ था? 1412 ईस्वी में। भक्ति आंदोलन का पृष्ठभूमि तैयार किसने किया था? रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? विलियम हॉकिंस था। 1608 से 1611 ईस्वी। सम्राट जागीर के प्रसिद्ध चित्रकार यानी पंछियों का चित्रकार बनाते थे कौन? उस्ताद मंसूर और अब्दुल हसन। मुमताज महल का असली नाम था अरमुजुमंद बानो बेगम। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद, दिल्ली में कौन सा है? लाल किला है। और जामा मस्जिद किसने बनाया था? शाहजहाँ ने बनाया था। शाहजहाँ का जन्म कब हुआ था? तो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था लाहौर में। 5 जनवरी 1592 ईस्वी को हुआ था, लाहौर में हुआ था शाहजहाँ का जन्म। शाहजहाँ का बचपन का नाम था खुर्रम था। शाहजहाँ का माता का नाम था जगत गोसाई। शाहजहाँ का कैद करके औरंगजेब ने कहाँ पर रखा था? आगरा के किले में रखा था। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण जहारा बेगम ने किया था। दिल्ली में लाल किला का मोती मस्जिद का निर्माण किसने करा था? औरंगजेब ने करा था। तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे? मोहम्मद घोष थे। चलिए अगला है हुमायूं के रचनाकार कौन है? गुलबदन बेगम। औरंगजेब द्वारा चलाई जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लामी। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने किया था? मीर बक्की ने करवाया था। बाबर के नायक थे। फतेहपुर सीकरी स्थित पंचमहल का किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में है, आगरा में है। ठीक है। पंचमहल किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। बाबर का फारसी में अनुवाद करवाया था, अनुवाद किया था, है ना। बाबरनामा का फारसी में किसने अनुवाद किया था? अब्दुल रहीम खान खन्ना ने करवाया था। हुमायूं का पूरा नाम क्या है? नसरुद्दीन मोहम्मद, याद रखिएगा। नसरुद्दीन हुमायूं का जो पूरा नाम है वो नसरुद्दीन हुमायूं है। ठीक है। हुमायूं किसका बेटा था? बाबर का। ज्योतिषी में विश्वास रखता था हुमायूं। सप्ते में 7 दिन तक 7 रंग का कपड़ा कौन पहनता था? हुमायूं का पहनता था। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। 25 जून 1539 में चौसा का युद्ध में शेर खां ने पराजित किया था हुमायूं को। यानी चौसा का युद्ध यदि आपसे पूछा जाएगा चौसा का युद्ध कब हुआ था तो 25 जून 1539, आंसर लगाइएगा। 25 जून 1539 किसके बीच में हुआ था चौसा का युद्ध? शेर खां, जिसको हम लोग शेरशाह कहते हैं, किसके बीच हुआ था? शेरशाह और हुमायूं के बीच हुआ था। तो शेरशाह यानी शेर खां, जिसको शेर को मार के गिराया था इसलिए उसको शेर खां के उपाधि दिया गया था। तो शेरशाह ने हुमायूं को हराया था। हुमायूं को हराया था कौन से युद्ध में? चौसा के युद्ध में। हुमायूं का मकबरा का निर्माण किया था अकबर ने। ठीक है। अकबर की सौतेली माँ हाजी बेगम की देखरेख में करवाया गया था हुमायूं का मकबरा का निर्माण। ठीक है। अकबर की जो सौतेली माँ थी वो हाजी बेगम की देखरेख में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली में हुमायूं का मकबरा है मिर्जा गयास ने प्रधान कारीगर थे। जहांगीर का मकबरा स्थित कहाँ है? शाहदरा में स्थित है। जहांगीर का बचपन का नाम था सलीम था। जहांगीर का बचपन का नाम तो क्या था? सलीम था। न्याय का जंजीर स्थापित किया था जहांगीर ने। मयूर सिंहासन में हीरा लगा था कोहिनूर का। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। ठीक है। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने। बेबादल खान ने बनाया था। मयूर सिंहासन को बनाया था बेबादल खान ने। लौह और रक्त की नीति को अपनाया था बलबन ने। बलबन का पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन। अमीर खुसरो का दरबारी कवि कौन था? बलबन था। अमीर खुसरो का दरबारी कवि बलबन था। बलबन के वास्तविक नाम था बहाउद्दीन। राजस्व सिद्धांत का प्रथम संस्थापक बलबन था। जिंदा पीर किसको कहा जाता था? जिंदा पीर कहा जाता औरंगजेब को। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली ओ गुरसप्पा या गुरसप। आगे जो है अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति कौन थे? मलिक कपूर थे।
गुलाम वंश का वह शासक जिसका 2 बार राज्याभिषेक हुआ था, औरंगजेब का। पुरंदर की संधि कब हुआ था? 1665 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच हुआ था? शिवाजी और जयसिंह के बीच हुआ था। औरंगजेब का दफनाया गया था दौलताबाद में। प्रथम मुस्लिम महिला शासिका तो कौन थी? रजिया सुल्तान। द्वितीय ताजमहल कहा जाता है बीबी का मकबरा को जो औरंगाबाद में है। ठीक है, द्वितीय ताजमहल का पूछेगा तो बीबी का मकबरा हो जाएगा औरंगाबाद। बीबी का मकबरा है औरंगजेब की है। ठीक है, कि पहले पत्नी राबिया उद दौरानी का मकबरा है। सर्वप्रथम बरमनी पर जजिया कर लगाया था फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, सर्वप्रथम ब्राह्मणों पर लगाया था जजिया कर। ठीक है, किसने लगाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। हजार निरारी कहा जाता है हजार दिनारी कहलाता है मलिक कपूर को गुलाम वंश का अंतिम शासक है। शमसुद्दीन क्यूमस। शेरशाह का मूल नाम क्या था? फरीद खां था। शेरशाह का मूल नाम पूछेगा तो फरीद खां। डाक प्रथा का प्रचलन किया था शेरशाह ने। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। चलिए आगे। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुआ था कलिंजर में। दिल्ली शहर का नींव डाला था अनंगपाल तोरमान ने। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में हुआ था, फ्रांसीसियों के बीच में। ठीक है, अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। शाही बेखबर कहा जाता था बहादुर शाह प्रथम को। आगरा शहर का स्थापना 1504 ईस्वी में किया था किसने? सिकंदर लोदी ने। 2 गुंबदों का प्रयोग किया था सिकंदर लोदी के मकबरा में। लोदी वंश का संस्थापक बौला लोदी है। पूछता है डायरेक्ट, लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बौला लोदी। बौला लोदी के मकबरा को बनाया था सिकंदर लोदी ने। हैदर अली की मृत्यु कब हुआ था? तो 1782 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय आगल युद्ध के दौरान हुआ था। टीपू सुल्तान शासक था मैसूर कर्नाटक का। टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम। टीपू सुल्तान की मृत्यु हुआ था चतुर्थ आगल युद्ध मैसूर युद्ध में, यानी 1799 में। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता वृक्ष यानी ट्री ऑफ लिबर्टी लगाया गया था। टीपू सुल्तान ने ही लगाया था। ठीक है, लगाया था। मराठा साम्राज्य का स्थापना किया था शिवाजी ने। मराठा साम्राज्य या मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक कौन था? बालाजी विश्वनाथ थे। शिवाजी को आध्यात्मिक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। शिवाजी का पैदल सेना का नाम और भूमि प्रणाली पायक में है। शिवाजी का पैदल सेना का नाम था पायक और भूमि प्रणाली नाम था शिवाजी का रैयतबाड़ी। ठीक है, तख्ता टोपी का मूल नाम था रामचंद्र पांडुरंग। शिवाजी का मंत्रिमंडल कहा जाता है अष्टप्रधान को। अष्टप्रधान का सर्वोच्च पद होता है पेशवा, यानी प्रधानमंत्री को बोलते हैं। ठीक है, शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक करवाया था काशी के विद्वान थे गंगा भट्ट से रामगढ़ किले में। शिवाजी के काल में चोर विकास के लिए सरदेशमुखी रक्षा के लिए एक कर था। शिवाजी को औरंगजेब ने कैद करके कहाँ रखा था? जयपुर भवन में, आगरा में रखा था। ठीक है, सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा शासक कौन था? पेशवा बाजीराव द्वितीय था। मुगल वंश का घृणित कायर किसको बोला जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर किसको कहा जाता है? मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है फ़रुखसियार को। अष्टदिग्गज कृष्णदेव राय के दरबार में थे। नवरत्न रहते थे अकबर के दरबार में। तुगलकनामा का लेखक कौन है? अमीर खुसरो। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन थे? गुरु अर्जुन देव थे। श्री हरमंदिर साहिब, ठीक है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनवाया था श्री गुरु अर्जुन देव ने ही बनाया था। ठीक है, पूछेगा श्री हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, ये किसने बनाया था? श्री हरमंदिर साहिब को बनाया था, यानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर को बनाया था। ये स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है। श्री हरमंदिर साहिब वो श्री गुरु अर्जुन देव ने ही बनाया था। ठीक है,
स्वर्ण मंदिर की नींव रखा था साई मियां मीर ने। गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया था गुरु अंगद ने। श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किया था श्री गुरु 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 गोविंद सिंह साहिब जी ने। ठीक है, श्री अकाल तख्त साहिब की स्थापना किसने किया था? श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी ने। गुरु नानक का जन्म हुआ था तलवंडी में हुआ था। कब हुआ था? 1469 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं कि श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो हुआ था वो कब हुआ था? श्री गुरु गोविंद सिंह का जब जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था? 1666 में हुआ था। कब हुआ था? 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा नहीं दिख रहा है बट हम बोल दे रहे हैं 1666 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पटना साहिब पटना में हुआ था। ठीक है, श्री गुरु गोविंद सिंह जी ज्योत समाये 1708 ईस्वी में नांदेड़ महाराष्ट्र में। सिखों के गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी को शहीद करवाया था शाहजहां ने। सिखों के नींव है ना, सिखों के 9वें गुरु कौन थे? सिखों के 9वें गुरु थे श्री गुरु तेग बहादुर जी को शहीद किसने करवाया था? औरंगजेब ने इस्लाम एवं न स्वीकार करने पर। ठीक है, औरंगजेब ने क्या करवाया था? श्री गुरु तेग बहादुर को बोला गया था कि आप इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लीजिए, लेकिन तेग बहादुर जी बोले थे कि हम इस्लाम धर्म को नहीं स्वीकार करेंगे, हम सिखों के गुरु हैं। तो उसको शहीद करवा दिया था, है ना, उसको मार दिया था। तो 9वें गुरु यदि पूछेगा तो गुरु तेग बहादुर जी हो जाएगा। खालसा पद का किसने बनाया था? गुरु गोविंद सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? तो 1699 में बनाया था, याद रखिएगा। भारतीय क्रांति का माँ किसको कहलाता है? भकामेजी रुस्तम कामा को कहा जाता है। भकामेजी रुस्तम कामा को। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। 1857 की क्रांति प्रारंभ हुआ था 8 मई मेरठ में। 1857 की विद्रोह के समय मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफरउद्दीन थे। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। 1857 के विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता का संग्राम कहा था वीर सावरकर ने। 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो कमल और रोटी था, याद रखिएगा। 1857 की जो क्रांति हुआ था उसमें कमल और रोटी उसका चिन्ह था, कमल और रोटी, याद रखिएगा। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड पाम्पस्टोन। 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह का संज्ञा दिया था डिजरेली ने। 1857 के विद्रोह में 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग। और बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? वीर कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, जिसे जगदीशपुर के जमींदार कहते थे। वह उर्दू कवि जिसने 1857 के विद्रोह को अपने आंखों से देखा था उसका नाम था मिर्जा गालिब। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी। कब पूछेगा? ये क्वेश्चन पूछ सकता है ये। काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को काकोरी रेल षड्यंत्र की घटना घटी थी 9 अगस्त 1925 को। जालियांवाला बाग का हत्याकांड पूछता है एग्जाम में, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय उस समय गवर्नर कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग क्या था? हंटर आयोग। बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को। इसके समय लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन हुआ था, उसमें गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन। 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था ये विभाजन। बंगाल विभाजन को रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा। कैप्टन हॉकिंस आया था, जागीर के दरबार में आया था। प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले था। सर थॉमस रो जागीर के दरबार में आया था 1615 में। ब्लैक होल की घटना घटी थी 1756 में। 1756 में ही घटा था, याद रखिएगा। ब्लैक होल की घटना 1756 में। बक्सर की लड़ाई हुआ था 1764 में हुआ था। बक्सर की लड़ाई 1764 में हुआ था। मुगल शासक ने भाग लिया था शाह आलम द्वितीय ने। बक्सर का प्रसिद्ध लड़ाई था 23 अक्टूबर, इसका याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1764, इसका पूरा याद रखिएगा 23 अक्टूबर 1764 में हुआ था बक्सर की लड़ाई। इसके अंग्रेज सेनापति कौन थे? मेजर हेक्टर मुर्रो थे। हरमिट का शिमला, ठीक है, हरमिट का शिमला कहा जाता था। हम्यूंग को कहा जाता था स्कॉटलैंड वासी को।
बक्सर का युद्ध हुआ था अंग्रेज और मीर कासिम सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था। देखिए किसके बीच में होता, अंग्रेजों और मीर कासिम सिराजुद्दौला एवं शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ था। अंग्रेज विजय हुए थे उसमें, ठीक है। इलाहाबाद की संधि हुआ था 1765 में। कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। 28 दिसंबर 1885 में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में हुआ था। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कांग्रेस का स्थापना हुआ था 28 दिसंबर 1885 में। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. हमियो थे, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन जो होता है मुंबई में हुआ था। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन पूछेगा तो मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन कर रहे थे? बिमल चंद्र बनर्जी कर रहे थे। कांग्रेस में फूटी पड़ी थी सूरत अधिवेशन में 1907 में। कांग्रेस के गरम और नरम दल एक हो गए थे। कब? लखनऊ अधिवेशन में 1916 में, ठीक है। 1916 में कांग्रेस के नरम और गरम दल एक हो गए थे लखनऊ अधिवेशन में। यानी लखनऊ अधिवेशन कब हुआ था? 1916 में। कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड मिंटो थे। कांग्रेस विभाजन जो हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड मिंटो। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता कब किए थे? बेलगांव अधिवेशन में। बेलगांव अधिवेशन में कब हुआ था? ये 1924 कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। गांधी जी के अफ्रीका से वापस आए थे कब? 1915 में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम यानी अहमदाबाद की स्थापना किया था, ठीक है। अहमदाबाद में क्या है? साबरमती आश्रम है। वहाँ साबरमती आश्रम कहाँ पर है? अहमदाबाद में। वो गांधी जी ने स्थापना किया था। कब? 1916 में। दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 में। अफ्रीका से वापस कब आया? 1915 में। 1916 में क्या किए थे? साबरमती आश्रम की स्थापना की। साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अंग्रेजी अध्यक्ष पूछेगा तो जॉर्ज यूलो पूछेगा। ऐसे पूछेगा कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष तो ये होमियो होगा, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखे अभी, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? बिमल चंद्र बनर्जी। अध्यक्ष पूछेगा बिमल चंद्र बनर्जी होगा। संस्थापक A.O. होमियो होगा, ठीक है। अंग्रेजी यदि पूछेगा अंग्रेज लगा के, जैसे पूछेगा भारत के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयबजी। इसको क्वेश्चन पूछता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। यदि क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे कि कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे तो जॉर्ज योलो, ठीक है। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष पूछेगा तो बदरुद्दीन तैयबजी हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन का प्रमुख होता है 1905 में। मुस्लिम लीग की स्थापना कब होता है? 1906 में। किसके बीच में होता है? श्रेय जाता है उसको, है ना। मतलब मुस्लिम की स्थापना का श्रेय किसको जाना जाता है? सलीमुल्लाह और आगा खान को जाता है, ठीक है। कब हुआ था मुस्लिम की स्थापना? 1906 को, ठीक है। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया था, प्रस्ताव पारित किया था 1940 में। लाहौर अधिवेशन। पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता चौधरी रहमत अली को कहा जाता है। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? लियाकत अली। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव रखा था लाहौर अधिवेशन में। पूर्व स्वतंत्रता की मांग का प्रस्तावित रखा था लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन कब था? 1929 में। भारत के स्वतंत्रता की घोषणा किया था क्लीमेंट एंटिली ने। क्लीमेंट एंटिली कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। गदर पार्टी की स्थापना कब हुआ था? 1913 में। लाला हरदयाल द्वारा, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में। हमरूल आंदोलन की प्रमुखता कौन थे? एनी बेसेंट। काला कानून कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है, ठीक है। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 को। गांधी जी को अर्धनंगा फकीर कहा जाता है, यह कहा था किसने? कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अर्धनंगा फकीर कहा था गांधी जी को विंस्टन चर्चिल ने, ठीक है। महात्मा गांधी को स्वतंत्र सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? पूछता है सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है। रंगून रेडियो से कहा था, रंगून रेडियो से कहा था, ठीक है। भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। महात्मा गांधी का जो प्रथम सत्याग्रह था वो चंपारण सत्याग्रह था 1907 में। ईस्ट इंडिया कंपनी आया था कब है? 1600 ईस्वी में आया था। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। किप्स मिशन भारत कब आया था? मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता कौन थे? लॉर्ड पैथिस लॉरेंस थे। ईस्ट इंडिया 1600, साइमन कमीशन 1928, किप्स मिशन 1942, कब? मार्च में। तो याद रखिएगा सब भारत आया था ये सब। कैबिनेट मिशन के अध्यक्षता लॉर्ड पैथिस लॉरेंस। बाज बहादुर शासक कौन था? मालवा का था। अगला जो है नेहरू का राष्ट्रीय भक्त था, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक ज्ञान कहलाता था, ठीक है, कहता था।
मौलाना आज़ाद को। नेहरू एक राष्ट्रभक्त था, जबकि जिन्ना एक राजनीतिक ज्ञान था। किसने कहा था? मौलाना आज़ाद ने। सबसे पहला भारत आया था, सबसे पहले भारत कौन आया था? पुर्तगाल आया था। भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डी गामा था। पूछेगा भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डी गामा था। ठीक है, कब आया था? 1458 ईस्वी में आया था। 1458 ईस्वी में कालीकट पहुंचा था। ठीक है, दूसरी बार वास्को डी गामा भारत आया था 1502 में आया था। प्रथम बार कब आया था वास्को डी गामा? वास्को डी गामा कौन था? पुर्तगाल था। वास्को डी गामा भारत में सबसे पहले कब आया था? 1458 ईस्वी में। कहाँ पर आया था? कालीकट में। उसके बाद 1502 में आया था। इसके बाद मतलब 4 साल के बाद ही आया था फिर। ठीक है, दूसरी बार। पुर्तगाल शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। ठीक है, पुर्तगालियों ने अपना पहले फैक्ट्री दुर्ग स्थापित किया था, कोचीन में करवाया था। ठीक है, 1503 में। पुर्तगाल ने गोवा पर कब्जा किया था 1510 में। अंग्रेजों ने 1908 में अंग्रेजों ने 1608 में अपने पहले फैक्ट्री सूरत में स्थापित किया था, जागीर के अनुमति से। भारत में पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो फ्रांसिस द अल्मेंटा था। 1505 ईस्वी में। विदेशियों के भारत आने वाला क्रम कौन था? विदेशियों को भारत आने वाला क्रम था, पहले पुर्तगाल आया था भारत, उसके बाद डच आया था भारत, उसके बाद अंग्रेज आया था भारत, उसके बाद डेनिश आया था, उसके बाद फ्रांसिस आया था, उसके बाद स्वीडिश आया था। तो इस प्रकार से भारत क्रम आया था, मतलब भारत आने वाले विदेशी थे। पहले पुर्तगाल आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए, उसके बाद डेनिश आए, उसके बाद फ्रांसिस आए, उसके बाद स्वीडिश आए। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो मिल्टन हॉल था। पुर्तगाल कौन था? वास्को डी गामा था। कब आए थे? 1458 में। दूसरी बार कब आए थे? 1502 में। इस प्रकार से याद रखिएगा। ठीक है, भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज पूछेगा तो मिल्टन हॉल हो जाएगा। अमीर खुसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। चंदेल वंश का संस्थापक नन्वक तक है। ठीक है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन है? नन्वक। खजुराहो मंदिर बनवाया था चंदेल शासकों ने। खजुराहो मंदिर का निर्माण बना है नगर शैली से बना है। पूछे किस शैली से बना है खजुराहो मंदिर? कहाँ पर है ये? महाराष्ट्र में, याद रखिएगा। किसने बनाया था? चंदेल शासकों ने। कहाँ इसे बना है? नगर शैली से। भुवनेश्वर में लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था केसरी वंश का राजा ययाति केसरी ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेटिंग ने करवाया था। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने किया था, तो सती प्रथा को अंत करवाया था। कब? 1829 ईस्वी में। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत करवाया था विलियम बेटिंग ने। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेटिंग ने 1829 में। धन के निष्कासन के सिद्धांत 1867 में, यानी 67 में दादा भाई नौरोजी ने दिया था। भारतीयों का नारा किसने दिया था? आर्य समाज का। भारत भारतीयों का नारा है आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण हुआ था, कब हुआ था? 1632 से 1652, याद रखिएगा। ताजमहल के मकबरा का योजना तैयार किसने किया था? उस्ताद ईसा खान ने, फारसियों का था। ठीक है, उस्ताद ईसा खान ने करवाया था, इसका नक्शा का तैयार करवाया था। ठीक है, किस प्रकार से बनाना है। ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था 1911 में। गेटवे ऑफ इंडिया पूछ रहा है, इंडिया गेट नहीं पूछ रहा है। इंडिया गेट पूछेगा तो आपको हो जाएगा आंसर दिल्ली है, और गेटवे ऑफ इंडिया पूछेगा तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तो इसका निर्माण हुआ था 1911 में। इंडिया गेट का निर्माण हुआ था 1921 में। बाद में इंडिया गेट बना। ठीक है, इंडिया गेट दिल्ली में बना था ना, वो 21 में बना, और 1911 में ही बना था। जब भारत का राजधानी 1911 में कौन था? कोलकाता था। फिर 1912 में आ गया था कहाँ? दिल्ली। ठीक है, तो उस समय जब भारत का राजधानी कोलकाता थे, उस समय 1911 में, उसी समय गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ था। और जब भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ, यानी उसके बाद, यानी 1921 ईस्वी में गेट ऑफ इंडिया यानी इंडिया गेट का निर्माण हुआ था। जो इंडिया गेट कहाँ है? दिल्ली में है, याद रखिएगा। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आक्रमण हुआ था 1921 में। भारत का राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुआ था 1912 में। उस समय शासनकाल कौन किसका था? लॉर्ड हार्डिंग का था, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का था। ठीक है, गोलकुंडा स्थित कहाँ पर? हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में। हम्पी स्थित है कर्नाटक के बिलजोरी जिले में। अहमदाबाद के विलय हुआ था 1932 में। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी कब दिया था? 23 मार्च 1931 को। कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर मूर्ति का निर्माण किसने किया था? चामुंडिया राय ने। बंदीवास का युद्ध हुआ था फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1760 ईस्वी में। बख्तियार तट मंदिर स्थित है
मामल्लपुरम में, ठीक है। नटराज मंदिर कहाँ है? चेन्नई में है। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था नरसिंह देव ने करवाया था। कब? 13वीं सदी में। ब्लैक पगोडा कहा जाता है कोणार्क का सूर्य मंदिर को। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का संकलन कौन था? कैप्टन मोहम्मद सिंह अबुल फजल का हिस्सा हुआ था वीर सिंह बुधेला द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, चलिए। आज़ाद हिंद फौज का स्थापना की गई थी रास बिहारी बोस द्वारा। कब किया गया था? 1942 में। आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक सुभाष चंद्र बोस 23 अक्टूबर 1943। स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किया किसने किया था? पिंगली वेंकैया ने किया था, ठीक है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था 12 नवंबर 1930 को लंदन में हुआ था। 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया था? सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। प्रथम हुआ था 12 नवंबर 1930 को, दूसरा में हुआ था 1931 को, लंदन में हुआ था, ठीक है, दोनों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधि कौन था? महात्मा गांधी। कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे महात्मा गांधी, ठीक है। तिरुपति मंदिर कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। भारत चीन के बीच में पंचशील समझौता हुआ था 20 अप्रैल 1954 को। अवध के अंतिम नवाब कौन थे? वाजिद अली शाह। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी फैजाबाद था। पांड्यों का उन्मूलनकर्ता कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना 1916 में किया था पंडित मदन मोहन मालवीय ने। भारत में पहला पर्शियन शासक कौन था? माउस था। गोलकुंडा का संधि हुआ था 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति था माइकल एंजेलो की। गांधी इरविन की समझौता 1931 में हुआ था। म्यूनिक पैक्ट संपन्न हुआ था 1938 में। शिमला का सम्मेलन हुआ था 25 जून 1945 को। खुले का द्वार के नीति प्रतिपादक थे जॉर्ज है। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1923 को। तेलानी राम दरबारी किसके थे? कृष्णदेव राय के थे। ब्रह्म समाज आधारित था एक स्वरवाद पर, ठीक है। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया था 1842 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो पारित हुआ था वो है 1878 में लॉर्ड लिंटन के द्वारा। वर्नाकुलर एक्ट को रद्द कब किया गया था? 82 में रद्द किया गया था, ठीक है, लॉर्ड रिपन द्वारा, उस समय कार्यकाल में थे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कब किया गया था? 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिंटन के द्वारा। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब किया गया था? तो बोलिएगा 4 साल के बाद, यानी 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। ओहम विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गोमधर कुंवर ने किया था। 1828 ईस्वी में असम में किया था, ठीक है। प्रथम मद्रासा का स्थापना वारेन हेस्टिंग ने किया था। कब? 1781 ईस्वी में कोलकाता में। बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। बंगाल में देश शासन का स्थापना रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक है। बंगाल में देश शासन के समाप्त किया था वारेन हेस्टिंग ने किया था। बंगाल में देश शासन के समाप्त कौन किया था? वारेन हेस्टिंग ने। कब? 1772 में। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 22 मार्च 1793 ईस्वी में, ठीक है। बांग्लादेश के मुक्ति सृजन 1971 ईस्वी में समय पाकिस्तान के शासक कौन थे? पयाम खान थे, ठीक है। कौन थे? पयाम खान। चलिए अगला जो है, दस्तक प्रणाली को समाप्त किसने किया था? हेस्टिंग ने किया था। भारतीय अशांत का जन्मदाता कहा जाता है वैलेंटाइन सिरोल को कहा जाता है। भारतीय अशांति का जन्मदाता किसको कहते हैं? वैलेंटाइन सिरोल को कहते हैं। अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात कौन है? मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन कौन थे? सिकंदर लोदी के। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। लोकहितवादी कहा जाता है गोपाल हरि देशमुख को। स्वराज पार्टी का स्थापित किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्धिक दार्शनिक कौन थे? नागार्जुन थे। वाकाटक साम्राज्य के संस्थापक थे विद्या शक्ति। वेस्ट
बेकरी हत्याकांड संबंधित है बड़ौदा गुजरात से। भीम बेटका है ना, बेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शिलचेत्र के लिए। भीम बेटका जो है गुफाओं के शिलचेत्र के लिए। अजंता एवं एलोरा की गुफा जो है महाराष्ट्र में आपको देखने को मिलेगा। अजंता की गुफाई बोलो या महाराष्ट्र का, ठीक है, सॉरी अजंता की गुफाई बोलो या एलोरा का गुफाई, ठीक है, महाराष्ट्र में। अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर है जो है वो है कंबोज शासक सूर्यवर्मन द्वितीय के। अब देखिए मुंडा आदिवासी का विद्रोह हुआ था 1899 से 1900 के बीच में नेता बिरसा मुंडा द्वारा। 1921 में भोपला विद्रोह हुआ था केरल में। याद पूछेगा भोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? केरल में। भोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? 1921 में केरल में हुआ था। 1921 में। मार्च 1908 को मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? आगा खान को, ठीक है। महारानी विक्टोरिया का भारत का समग्र नीति किया था कब किया गया था? तो 1858 से लेकर 1877 में। असहयोग आंदोलन के शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन थे? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक है। असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ था 1920 को, तो उस समय चेम्सफोर्ड थे भारत का वायसराय, ठीक है। 1904 में नासिक में अभियान भारत का स्थापना किया था विनायक दामोदर सावरकर ने। प्रवनी आंदोलन का या भावी आंदोलन का किसने प्रारंभ किया था? सैयद अहमद बेरखली ने। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत किया था 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किसने किया था? मद्रास में लागू की गई थी, ठीक है। और मुंबई प्रेसिडेंस में। नील विद्रोह कब हुआ था? याद रखिए, नील विद्रोह भी पूछ सकता है आपको, कब हुआ था नील विद्रोह, कब हुआ था, या नील आंदोलन कब हुआ था? तो 1859 से 1860 में। 1859 से 1860 नील विद्रोह हुआ था, ठीक है। सलाईबाई का संधि हस्टिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था? 1882 में। अब देखिए बेसिन का संधि कब हुआ था? 1802 में हुआ था। बेसिन का संधि हुआ था 1802 में, ठीक है। बेसिन का संधि को होता 1802 में। उसके बाद देखिए इल्बर्ट विधायक के प्रस्तुत किया था लॉर्ड रिपन द्वारा। ली कमीशन की स्थापना हुआ था 1924 में। जापान का नाट्य शैली जो है काबुकी की है। पृथ्वीराज चौहान का राजकवि कौन थे? चंद्रवरदाय राय। गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था विलियमसन ने। सहायक संधि का प्रथम राज्य थे हैदराबाद। अगस्त प्रस्ताव लाया गया था 8 अगस्त 1940 को। मानव बलि प्रथा का दमन तथा स्त्री शिशु का हत्या रोक लगाया गया था किसके? लॉर्ड हेडिंग द्वारा। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति जो है लागू हुआ था 1835 में। लॉर्ड का मैकाले शिक्षा जो पद्धति है 1835 में। शाहनामा का लेखक कौन है? फिरदौसी। स्वपन वासदाता है ना, स्वपन वासवदत्ता की रचना है भास का। एक जार एक चर्च, एक जांच एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। याद रखिएगा, एक जार एक चर्च एक रूस का नारा किसने दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने दिया था। बर्मा स्वतंत्र हुआ था 4 जनवरी 1948 को। इंग्लैंड में गोरखपुर क्रांति हुआ था, कब हुआ था? 1968 में, 88 में। चीनी गणराज्य का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो सयानत सेन थे, ठीक है। आधुनिक रूस का निर्माता कौन था? स्टालिन को कहा जाता है। धर्म सुधार आंदोलन जिसको हम बोलते हैं प्रोटेस्टेंट धर्म का प्रवर्तक थे मार्टिन लूथर थे, जर्मनी के। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार थे। पाब्लो पिकासो क्या है? एक चित्रकार थे। किसके? स्पेन के थे। पाब्लो पिकासो एक चित्रकार है स्पेन के। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, ठीक है। इसमें 37 देश में भाग लिया था। कितने देश ने भाग लिया था प्रथम युद्ध में? 37 देश में, यानी 37 देशों ने भाग लिया था, कंट्री ने, ठीक है। तो कब हुआ था प्रथम युद्ध? 1914 से 1918, यानी 4 साल तक चला। प्रथम विश्व युद्ध में सर्वाधिक हानि हुआ था जर्मनी को हानि हुआ था, ठीक है। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? प्रथम विश्व युद्ध में अमेरिका जो शामिल हुआ था वो है 6 अप्रैल 1917 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? वुडरो विल्सन थे, ठीक है। वुडरो विल्सन याद रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। प्रथम विश्व युद्ध का कारण क्या था? ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार
फर्डिनेंड की सेराजेवो में हत्या। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से शुरू होता है, 1939 से 1945 यानी 5 साल तक, 6 साल तक चला। ठीक है, तो 1939 से 1945 के समय ये द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था। उस समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो है विंस्टन चर्चिल थे। ठीक है, और प्रथम विश्व युद्ध जब लड़ा गया तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? विंस्टन चर्चिल। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। द्वितीय के समय। ठीक है, याद रखिएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देश ने, प्रथम में 39 देश ने, 37 देश ने भाग लिया था, 37 देश ने। और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच में चला था, यानी 6 साल तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लिया था 61 देश ने। ठीक है, 61 सबसे ज़्यादा द्वितीय विश्व युद्ध तत्कालीन कारण था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र पर पराजित होने वाला अंतिम देश था जापान। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनथियांगो शुरू में था और बाद में था यह बेबीलोन। ठीक है, बेबीलोन में समाप्त हो गया था जब 1945 में था। जब द्वितीय युद्ध समाप्त हुआ था उस समय भारत का व्यवसायी जो था ना वायसराय, वो लॉर्ड बेबीलोन था। ठीक है, बेबीलोन। और पहले था लॉर्ड लिनथियांगो था सबसे पहले। ठीक है, जब शुरू हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था कब? 8 सितंबर 1941 को। 8 सितंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल हुआ था। अब प्रथम युद्ध में जब अमेरिका शामिल हुआ था वो 6 अप्रैल 1917 को, और दूसरा में 8 सितंबर 1941 को अमेरिका शामिल हुआ था। ध्रुवीय राष्ट्र का नेतृत्व किया जर्मनी ने। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य थे प्रशा। पूर्व जागरण का नायक थे मॉन्टेस्क्यू। पुण्य जागरण का प्रारंभ हुआ था फ्लेंसन नगर में, इटली में हुआ था 1300 ईस्वी में। ब्रिटेन और चीनी के बीच में जो हुआ था अफीम युद्ध हुआ था। कब हुआ था? 1839 में। पूछेगा प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? पूछेगा। अफीम युद्ध जो हुआ था 1839 में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? ब्रिटेन और चीनी के बीच में हुआ था। मिस्र का प्रथम राजवंश का शासक कौन था? मेसिक था। सभ्यता संघ का स्थापना हुआ था 1922 में। जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हुआ था 1870 में। अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्र मिला था कब? 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 को जो है 1776 यानी 76 को अमेरिका का पूर्ण स्वतंत्र मिल गया। मेडोना चित्रकार एक था, किसका? राफेल का। मानवाधिकार संस्थापक था पेट्रोक इटली का। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय को कहते हैं। अब अगले यहाँ पर आते हैं लोग। फ्रांस का राज्य क्रांति जो होता है, फ्रांस का राज्य क्रांति हुआ था लुईस 16वें के काल में हुआ था। 1789 में ईस्वी में हुआ था। समता, स्वतंत्रता और बहादुरता नारा दिया था फ्रांस के राज्य क्रांति के समय। नेपोलियन का फ्रांसीसी सम्राट हुआ था 1804 में। नेपोलियन के पिता कहा जाता है कार्ल बोनापार्ट को। राष्ट्रपति का मसीहा कहा जाता है। राष्ट्रवाद का मसीहा किसको बोला जाता है? नेपोलियन को। इंग्लैंड की बोनियों का देश कहा जाता है। इंग्लैंड को बोनियों का देश किसको बोलते हैं? इंग्लैंड को कहते हैं बोनियों का देश। कहा था किसने? नेपोलियन ने कहा था, फ्रांसीसी ने कहा था। ठीक है, अब देखिए, लाल कुर्ती नामक से सेना संगठित किया था गैरिबल्डी ने। फ्रांस तथा प्रशंसा के बीच सूडान का युद्ध कब हुआ था? पूछेगा सूडान का युद्ध कब हुआ था? फ्रांस और प्रशंसा के बीच में हुआ था। कब? 15 जुलाई 1870 को। रूस में बेलेंसिकवा का क्रांति हुआ था 17 नवंबर 1917 को। लाल सेना का संगठन हुआ था ट्राटस्की में। ठीक है, 9 वर्षीय युद्ध हुआ था। 9 वर्षीय युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में हुआ था। एशिया का मरीज कहा जाता है चीन को कहा जाता है। एशिया का मरीज किसको कहते हैं? चीन को कहते हैं। यूरोप का मरीज कहते हैं तुर्की को। एशिया का चीन, यूरोप का मरीज तुर्की को। हिटलर का जन्म हुआ था 20 अप्रैल 1889 को, वान में हुआ था। ठीक है, हिटलर का हत्या कहाँ हुआ था? आत्महत्या की है। हिटलर ने आत्महत्या कर ली खुद से, नहीं? कब किया था? 29 अप्रैल 1945 को। द लास्ट सफर और मोनालिसा का चित्रकार है, ये क्या है? लियोनार्डो दा विंची। फिर से, द लास्ट सफर और मोनालिसा के चित्रकार कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, फयूहर कहा जाता है। ठीक है, फयूहर किसको बोलते हैं? एडोल्फ हिटलर को कहा जाता है। मेरा संघर्ष, माई किनिप, मेरा संघर्ष का आत्मकथा किसने लिखा था? हिटलर ने लिखा था। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। वासियों का संधि होता
वर्षीय संधि कब हुआ था? 28 जून 1919 को हुआ था। कामागाटामारू प्रकरण घटित हुआ था 1914 में। कामागाटामारू क्या था? कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जलपोत था। कामागाटामारू का प्रकरण घटित हुआ था 1914 में। कामागाटामारू क्या है? कर्नाटक की यात्रा पर निकला एक जलपोत है। पहली बार 6 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा पर आपको बम फेंका गया था। ठीक है, पहली बार कब गिराया गया था? 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर एटम बम फेंका गया था। ठीक है, हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था, लिटिल बॉय जिसका नाम था। 6 अप्रैल 1945 को हिरोशिमा पर पहले गिराया गया था, उस एटम बम का नाम था लिटिल बॉय। दूसरी बार फेंका गया था 3 दिन के बाद, यानी 9 अगस्त 1945 को नागासाकी में फेंका गया था, उस एटम बम का नाम था फेटमैन। ठीक है, फिर से पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम था लिटिल बॉय। दूसरी बार 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम था फेटमैन। चीन की विशाल दीवार का निर्माण जो किया था वो है सील होंगटिंग। चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 9 सितंबर 1962 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी की घटना कब घटी थी? पूछ सकता है एग्जाम में। बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी 16 दिसंबर 1773 को। 16 दिसंबर 1773 को बोस्टन चाय पार्टी की घटना घटी थी। बोस्टन चाय पार्टी का नायक कौन थे? सैमुअल एडम्स थे। सीरिया की राजधानी कहाँ था? दशमिक था। औद्योगिक क्रांति का सर्वप्रथम हुआ था। औद्योगिक क्रांति कब हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1700 हुआ था आपका 60 में। क्रीमियन युद्ध जो हुआ था कब हुआ था? 1854 से 1856 की ईस्वी में हुआ था। ब्रिटेन, फ्रांस और टर्की में पराजित हुआ था रूस को। क्रीमियन युद्ध रखिएगा। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 1854 से 1856 में। लेडी विथ द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है इंग्लैंड। लेडी विथ द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल इंग्लैंड को कहा जाता है। 1854 का वुड ए डिस्पैच संबंधित शिक्षा से लॉर्ड डेलहौजी द्वारा लागू किया गया था। वुड ए डिस्पैच 1854। फ्लोरेंस नाइटिंगेल संबंधित है क्रीमियन युद्ध से। क्रीमियन युद्ध कब हुआ था? 1854 से 1856। वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? पूछेगा। वाटरलू जो है बेल्जियम में है। ठीक है, वाटरलू का युद्ध हुआ था कब हुआ था? 16 मई 1815 को। 16 मई 1815 को वाटरलू का युद्ध हुआ था। 16 मई 1815 को। पीत आतंक कहा जाता है जापान को। दास कैपिटल की रचना है कालमास। द लॉज ऑफ रिपब्लिक रचना है प्लेटो का। इटली का पूर्ण जागरण की कवि कौन था? दांते था। ठीक है, इटली का पूर्ण जागरण का पूर्ण कवि कौन था? दांते। तो ये हम लोग देखें पूरा मैराथन क्लास। बस इसी मैराथन क्लास को आप लोग बार बार देखिए, 1 से 2 बार देखिए, एकदम पूरा माइंड में सेट हो जाएगा। फिर आप जैसे ही क्वेश्चन पूछेगा हिस्ट्री में, आप क्वेश्चन को पढ़ के आप ऑप्शन को आराम से छट के आप आंसर को लगा सकते हैं। एकदम इससे बाहर जो है हिस्ट्री में क्वेश्चन एक भी सवाल नहीं पूछेगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगा, काफ़ी समय इसमें लगा हमको स्टडी करने में। और उम्मीद करता हूँ कि आगे का एग्ज़ाम जो है JSSC लेडी सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में आपका बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सभी को, धन्यवाद।